और चलिए, बिहार विधानसभा के बजट सत्र की भी आज से शुरुआत हो रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बजट सत्र बिहार सरकार के लिए होगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है और बजट सत्र पर निगाहें सबकी टिकी रहेंगी। 3 मार्च को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। उसके बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो अभिभाषण जो है प्रस्तुत करेंगे सदस्यों के सामने। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बिहार विधानसभा का बजट सत्र है। और इस बजट सत्र से पहले देखिए, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, रणनीतियां दोनों ओर से तैयार की गई हैं। सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष की ओर से जो रणनीतियां तैयार की गई हैं उसमें ये है कि सरकार जो है किस तरीके से काम कर रही है, सरकार किस तरीके से जनता के बीच जा रही है और जनता के हित में जो काम सरकार कर रही है उन चीज़ों को सरकार रखती नजर आएगी, गिनाती नजर आएगी। और आगामी वर्षों में सरकार की क्या तैयारियां हैं बिहार के लिए। 2025 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष है, चुनावी वर्ष है। ऐसे में बिहार सरकार की क्या जो है वो तैयारी है आगामी वर्ष को लेकर, बिहार के विकास के लिए क्या रोड मैप बिहार सरकार की ओर से तैयार किए गए हैं, इन तमाम चीज़ों को सामने लेकर बिहार सरकार आएगी। तो वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीतियों के साथ सदन पहुंचेगी कि उनकी क्या तैयारी है, वो किन मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछेंगे। तो दोनों ही ओर से तैयारियां पुख्ता नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि जब सत्र की शुरुआत होती है तो किसकी तैयारियों में कितना दम दिखता है और किस तरीके से सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देती है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महिप जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। महिप, देखिए, आज से बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। दोनों ही ओर से पुख्ता तैयारियां की गई हैं। महिप, सत्ता पक्ष की भी तैयारी है कि आगामी वर्षों में बिहार सरकार का क्या रोड मैप है उसको सदन में लाया जाए, तो दूसरी ओर विपक्ष की भी तैयारी है कि जिन मुद्दों को लेकर वो लगातार सरकार को घेरते हैं उन मुद्दों पर सदन में भी आज सवाल पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल बिहार विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और 11:30 बजे बिहार के महामहिम राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को जो है वो पटना बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगे। उसके बाद जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 12(1) के अंतर्गत अस्थायी सदस्यों का जो है वो मनोनयन किया जाएगा, समितियों का गठन होगा। उसके बाद जो औपचारिक कार्य है वो राज्यपाल की जो स्वीकृति होती है, आदेश होता है, उसके बाद उसकी शुरुआत होगी। और ऐसे में जो विपक्ष है, कल तेजस्वी यादव कोलकाता से देर शाम पटना लौटे। जब हमने उनसे पटना एयरपोर्ट पर बात की तो उन्होंने साफ कहा कि बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं उसको लेकर लगातार जो है वह सरकार को घेरेंगे और जो विधानमंडल की जो कार्यवाही है उससे बातचीत करेंगे। सरकार को बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अब लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है वह लगातार घेरा जाएगा। कहीं से भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ टाल मटोल के अलावा। इसी को लेकर कल नेता प्रतिपक्ष विधानसभा ने जो है वह पूरी घोषणा की है। बिल्कुल, तो आज से चलिए बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और विपक्ष की पूरी तैयारी है कि सरकार से क्या सवाल पूछने हैं। वहीं सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारी है कि किस तरीके से बिहार के विकास के लिए सरकार का जो रोड मैप है उसको लोगों के सामने रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महिप आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इन दिनों बिहार की राजनीति में सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर बिहार में चर्चाएं तेज हैं और अब उन्हीं को लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है, एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा है कि कुछ लोग वैसे हैं जो उनकी पार्टी के हैं और बीजेपी के लोग मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत को किसी भी हालत में राजनीति में ना आने दिया जाए, लेकिन किसी के आने नहीं आने से जो है वो उनका ये फैसला है कि उन्हें क्या करना है।
और उन्होंने ये भी कहा कि निशांत से उनके बचपन के संबंध रहे हैं, उनके बयान देने की भी कुछ सीमा है, लेकिन निश्चित तौर पर वो पार्टी में आएंगे तो पार्टी पूरी तरीके से बच जाएगी। अब देखिए, ऐसे में ये जो बयान आया है तेजस्वी यादव का, काफ़ी बड़ा बयान है। निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर जो बातें चल रही हैं उसमें तेजस्वी यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। वहीं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा है कि भाजपा के अंदर खींचतान रहा होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आखिरी बार ही वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। आने वाले समय में जनता हमें मौका देने जा रही है। देखिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब रहा होगा बीजेपी में अंदरूनी मामला रहा होगा कि भाई होना चाहिए, हुआ है मंत्रिमंडल का विस्तार, तो आप समझिए कि आखिरी बार नीतीश कुमार जी मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। अब मौका मिलने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने 2025 में एनडीए मुक्त सरकार जो है बनाने जा रही है, और इस बार हमें पूरा भरोसा है कि हम लोगों को मौका मिलेगा। पूरे बिहार के लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब बिहार को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश जी हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए हम आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अब बिहार चलाने लायक वो सक्षम नहीं रह गए, अब योग नहीं रह गए, थके हुए हैं, ना कोई विजन है उनको, उनके पास ना कोई रोड मैप है, वही घसीटा पसीटा योजनाएं चला रहे हैं, जिससे बिहार के लोग जो है लगातार नीति आयोग के सूचकांक में अगर देखें, साक्षरता के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है, प्रति व्यक्ति आय और निवेश में बिहार सबसे फिसड्डी है, किसानों के आय में बिहार सबसे फिसड्डी है, बेरोजगारी में, महंगाई में, पलायन में, गरीबी में बिहार नंबर 1 है। 20 साल नीतीश जी को बिहार के लोगों ने मौका दिया। अब बिहार की जनता कहती है बस इस बार और नहीं। इस बार मुझे पूरा विश्वास है, हम नौजवान हैं, हमारे पास विजन है, रीजन है, और एक मौका बिहार के लोगों से चाहते हैं। एक मौका आप देकर के देखिए। 17 महीने में जैसे हम लोगों ने मुद्दे की राजनीति की, काम किया, 17 महीने में हम लोगों ने आईटी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, एमओयू 50,000 करोड़ का कराया, मानदेय लोगों का बढ़ाया, 5 लाख नौकरियां ही नहीं बल्कि 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। वैसे थके हुए मुख्यमंत्री को हम लोगों ने, जो असंभव कहते थे नौकरी रोजगार के बारे में, उनसे हम लोगों ने संभव कहलवाया। देखिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब रहा होगा बीजेपी में अंदरूनी मामला रहा होगा कि भाई होना चाहिए, हुआ है मंत्रिमंडल का विस्तार, तो आप समझिए कि आखिरी बार नीतीश कुमार जी मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। अब मौका मिलने वाला नहीं है। बिहार की जनता ने 2025 में एनडीए मुक्त सरकार जो है बनाने जा रही है।